Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our exercise is exercise 1.2 question number 3 है. 3 में डिस्कस करेंगे कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करें, अब कम्प्लेक्स नंबर का तो पता है हमारे पास a प्लस बी आयोटा मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं, उसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. इनका जो समेशन होती है या फिर कम्बिनेशन होता है उसके हवाले से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर डिफाइन करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो हमारे पास इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कोई भी चीज जो है ना वो अगर दो चीजें आपस में सम हो रही होंगी तो थर्ड को आपने क्या कर देना, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के उसको वो अलग-अलग कर देगा. जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये एडिशन का लॉ है. डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है एडिशन की ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तो हम इसको अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब चाहे आप इस स्टेप को ले लें, मतलब कि इस स्टेटमेंट को लेकर प्रूफ कर दें या इसी को लेकर प्रूफ कर दें, दोनों का मतलब सेम ही बनता है. तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास z1 इंटू z2 प्लस z3. क्या करते हैं, अभी इनकी हमने वैल्यूज को पुट कर लेना है, z1 z2 और एंड z3 की. z1 we know that is equal to a plus b iota into z2 की और z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास c plus b iota, और सेंटर में प्लस है, प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा e plus f iota. इनकी हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है. वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. a plus b iota as it is इनटू, अब इनको सॉल्व करते हैं तो रियल को रियल के साथ ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अलग कर लेते हैं. यहाँ पर देखें तो c प्लस ई प्लस b प्लस एफ और के साथ आयोटा आ जाएगा. ये चीज बन जाएगी. अब फर्दर देखें, यहाँ पर हमारे पास दो सेट बन गया है, रियल का अलग और इमेजिनरी का अलग. लेकिन मल्टीप्लिकेशन, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. पहले पहली वैल्यू को करवाएंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, फिर दूसरी वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. देखिए अगर ए को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटू सी प्लस ई, दूसरी के साथ a इंटू बी प्लस एफ आयोटा. उसके बाद अब b की बारी, तो प्लस b आयोटा इंटू सी प्लस ई. हम बी आयोटा को हमने करना है किसके साथ, बी प्लस एफ आयोटा के साथ. अब देखिए पहले हमने ए को लिया, ए को इसके साथ भी कर दिया मल्टीप्लाई, फिर बी आयोटा को लिया इसके साथ और इसके साथ अलग-अलग कर दिया. अब हम इनको आपस में अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, फर्दर हमने क्या करना है, इसके अंदर से दोबारा जस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल करना है. तो मतलब इसके अंदर भी रियल पार्ट्स को और इसके अंदर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग हम कर देंगे. फर्दर अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी प्लस ए ई. यहाँ पर हो जाएगा, ये आयोटा फॉर्म है तो आयोटा को आयोटा के हवाले से ही रहने देते हैं, मतलब कि ए डी, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना है तो करवा देते हैं. ए डी प्लस ए एफ, बाहर हमारे पास आयोटा, प्लस अब यहाँ पर बी को भी करवा देंगे, बी सी प्लस बी ई, बाहर आयोटा और प्लस. अब देखिए यहाँ पर आयोटा इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी प्लस बी एफ और साथ में हमारे पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसका आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करते हैं, मतलब ये भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं. तो अब देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी रियल पार्ट बन जाएगा. जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी प्लस ए ई, और उसके बाद जब इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये बी डी माइनस बी एफ, ये आ गया रियल पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी इन दोनों के अंदर से आता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस इंटू ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई और बाहर आयोटा लगा लेंगे. अब मतलब हमारे पास रियल और इमेजिनरी हमने दो अलग-अलग कर लिए. इसके फर्दर ये सॉल्व नहीं होता, हम यहीं तक रहने देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखो ये तो हो गए हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड.
लेफ्ट हैंड साइड तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z1 z3। तो अब हमने इसमें क्या करना है, z1 z2 मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और z1 को z3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। z1 की वैल्यू क्या थी, a प्लस b आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास z2 की वैल्यू थी c प्लस b आयोटा, फिर प्लस का साइन इंटू a प्लस b आयोटा इंटू e प्लस f आयोटा। मतलब इसी वैल्यू को हमने z1 को z2 के साथ भी और z3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहली को पहले के साथ रकम को, फिर पहली रकम को दूसरी रकम के साथ ए डी आयोटा, फिर b को लेंगे तो बी सी आयोटा, फिर b को d के साथ लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा। आयोटा स्क्वायर मतलब -1 के इक्वल आ गया, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई प्लस ए एफ आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास बी ई आयोटा और इसके साथ करेंगे तो बी एफ, सिंपल यही आ जाएगा। अब देखें कुछ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो अगर हम ओवरऑल ब्रैकेट्स को हटाकर रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग कर दें तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी प्रूव हो जाएगी। जैसे इसके अंदर है ना ए सी प्लस सॉरी ए सी माइनस बी डी, उसके बाद है हमारे पास प्लस का ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस ए ई और माइनस बी एफ और प्लस का आ जाएगा ए एफ आयोटा प्लस का बी ई आयोटा। अब मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर इन पूरी वैल्यूज को क्लोज कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इनको, रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग। अब इसमें रियल पार्ट कौन कौन से हैं, ए सी माइनस बी डी, उसके बाद है प्लस का ए ई माइनस का बी एफ, बस इसमें ये आ गया हमारे पास रियल पार्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्लस का साइन इंटू इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी ए एफ बी ई आयोटा। अब हम क्या करते हैं, देखो रियल पार्ट को हमने अलग कर लिया था और इमेजिनरी को अलग था। अब हम उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं क्या ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना होल्ड करता है या नहीं करता। यहाँ पर हमारे पास आ गया ए सी ए ई, ए सी प्लस का और ए ई भी प्लस का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बी डी और बी एफ, बी डी एंड बी एफ दोनों नेगेटिव थे तो दोनों नेगेटिव आ गए, जस्ट उनकी क्या हुआ जगह आगे पीछे है, तो उसके अंदर कोई इसका कोई इश्यू नहीं होता। जस्ट ये है कि जो रियल पार्ट में आता है वो रियल में ही होना चाहिए। ए डी बी सी, ए डी एंड बी सी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए एफ एंड बी सी बी ई, ए एफ एंड बी ई। ये ओवरऑल देखें सारे पॉजिटिव में, उसमें दो नेगेटिव थे और वो रियल को और ये इमेजिनरी को डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मींस प्रूव दैट a distributive law of complex number also verified. Left hand side is equal to क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल